A very good morning class. This is Shivam and today we are doing exercise 11.2. Okay, 11.2 में हम बेसिकली आज करेंगे फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम अपना 11 चैप्टर यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है ना मैक्सिमम टाइम, तो वो क्वेश्चन आता है आपका 11.1 से, और 11.1 से क्वेश्चन आता है आपका, जो क्वेश्चन है आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है उनमें से कोई एक पार्ट पूछ सकता है कि 30 डिग्री एंगल बनाओ, 22.5 डिग्री एंगल बनाओ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XY है। कोई ट्रायंगल है XY है, कोई ट्रायंगल है आपका XYZ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, कोई ट्रायंगल है आपका XYZ इन विच एंगल Y कितना दे रखा हुआ है 30 डिग्री एंड एंगल Z कितना दे रखा हुआ है 90 डिग्री। और बोला गया है आपको XY साइड पे जब आप YZ में प्लस करते हैं प्लस ZX प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आता है 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिक्कत ये है बेटा कि यहाँ पे कोई भी साइड आपको अलग करके नहीं दी हुई है। गिवन मतलब XY साइड आपको अलग से नहीं दी हुई कितने सेंटीमीटर, YZ नहीं दी हुई, ZX नहीं दी हुई, सिर्फ टू एंगल्स गिवन है आपके पास, दिस एंगल Y एंड दिस एंगल Z 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। बट आपको मतलब बेसिकली क्वेश्चन में देख रहे हो कि कोई भी साइड गिवन है तो कैसे करें क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट एंगल Y is equal to 30 degree, angle Z is equal to 90 degree and XY plus YZ plus ZX is equal to 11 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको और कुछ भी गिवन नहीं तो हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये एक अकेला क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हमें करने चाहिए। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर इजी से इजी तो सभी करते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से ये होगा कि आपकी रीजनिंग पावर और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मतलब चीजों को देखने का नजरिया और स्ट्रॉन्ग होता है आपका। ठीक है, तो अगर आप टफ क्वेश्चन को अगर इजीली सोल्व कर पा रहे हैं तो आप इजी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नॉट अ बिग डील। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में अब हम इसे कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, हमें पता ही कुछ नहीं है कि XY YZ और ZX की लेंथ कितनी, इनका तो सम दे रखा हुआ है। अब ये एक ही थोड़ी 11 सेंटीमीटर, तीनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तीनों साइड को आपस में तब 11 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हमें इतना तो गिवन है कि 11 सेंटीमीटर तीनों साइड्स का सम है। इतना तो हमारे पास गिवन है कि 11 सेंटीमीटर हमारे पास तीनों साइड्स का सम आया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं करूंगा एक अलग सी लाइन बना लूंगा 11 सेंटीमीटर, कोई अलग सी लाइन बना लूंगा मैं 11 सेंटीमीटर की, और मैं यही पर ही बनाऊंगा क्योंकि हमें और कुछ गिवन हम ऐसा नहीं किया एक YZ ले लेते हैं लाइन, वहां पर 39 डिग्री बना देंगे, हमें थोड़ी ना पता कि YZ एक साथ है कि नहीं है। अब देखिए पहली बात ट्रायंगल XYZ, तो मैंने जैसे रफ स्केच बनाया था इसी तरह बनेगा। अगर मैं ऐसे रफ स्केच बना रहा हूं तो मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन उसकी ऐसे ही करूंगा। ठीक है, तो रफ स्केच में देखो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल था और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था, मतलब बेस में आएंगे दोनों ही एंगल, मतलब एक बेस लाइन बनेगी दो एंगल। तो मैंने किया, लेट अस सपोज मैंने एक PQ लाइन ली 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे PQ की जगह मैं A भी ले सकता, लेकिन मैंने ली PQ। ठीक है, 11 सेंटीमीटर, तो मुझे ए साइड का गिवन तो मैंने किया इनकी एग्जैक्ट जितनी लेंथ होती है एक लाइन थी, इसलिए PQ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स, इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर्स। अब देखिए मैंने कहा कि आपके बेस में बनेगा 30 डिग्री एंगल और इस तरह बनेगा 90 डिग्री एंगल, कहीं भी बीच में बनेगा कहीं पे। ठीक है, यहां तो बनेगा नहीं, तो P और Q पॉइंट है, P और Q पॉइंट में YZ तो आएगा नहीं। हाँ ऐसा बोल सकते कि P और Q के बीच में आएगा YZ पॉइंट और ऊपर आएगा आपका X पॉइंट। रफ स्केच को ध्यान रखो, रफ स्केच साइड में बना लेंगे, रफ साइड में। ठीक है, अब देखो मैं करूंगा
अब मुझे एक एंगल पी में बनाना पड़ेगा, एक एंगल क्यू में बनाना पड़ेगा, लेकिन वो मैं एंगल 30 डिग्री और 90 डिग्री में नहीं बनाऊंगा। फिर से ध्यान से समझना मेरी बात, मुझे मालूम है कि पी की अंदर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, पी की साइड में बनेगा वाई, क्यू की साइड में बनेगा जेड। अगर वाई बन रहा है 30 डिग्री तो मैं बनाऊंगा 30 डिग्री का हाफ एंगल, और 30 डिग्री का हाफ एंगल तो 15 डिग्री। तो इस तरफ इस पी में बनाऊंगा मैं 15 डिग्री, और उस क्यू में कितना बनना है, उस तरफ 90 डिग्री, तो 90 का हाफ बनाऊंगा, 90 नहीं बनाऊंगा, 90 का हाफ बनाऊंगा। और ये बोल रहे हैं आप सर ये कहां से आया बेटा, तो ये एक थ्योरम होती है आपकी ट्रायंगल के केस में, जो कंस्ट्रक्शन के केस में, ठीक है। अगर आप साइड वाले, ठीक है, मतलब आप अगर आपके पास बीच वाले एंगल आने हैं वो 30 और 90, तो उसका अगर आप उस एंगल के अगर आप हाफ उनके साइड से कोरोस्पोंडिंग पॉइंट्स में एंगल बनाएंगे, तो जब वो दोनों पॉइंट मिलेंगे ना, जहां पे जब उन कोरोस्पोंडिंग लाइंस की जो लाइन आएगी उनका बाइसेक्टर करेंगे, तो जब उनका बाइसेक्टर उस लाइन को काटेगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली उस एंगल का हाफ, उस एंगल का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब ये लाइन आगे जाएगी तो एंगल बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखो बेटा किसी पॉइंट है, नहीं ये पॉइंट है और ऐसे मिला हुआ है ये पी क्यू, मान लीजिए पी है, ये क्यू है। अगर यहाँ पे ये 15 डिग्री एंगल है, जब मैं इसका बाइसेक्टर करूंगा ना, ये इसका बाइसेक्टर करूंगा लाइक दिस, और इस लाइन का बाइसेक्टर करूंगा लाइक दिस, और जहां जहां पे भी ये कटेंगे ना, यहाँ यहाँ पे जहां जहां पे कटेंगे, ठीक है, मतलब मान लीजिए कहीं भी कटेगा, ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। तो जहां पे ट्रायंगल बनता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली अंदर वाला एंगल जो आएगा इसका 15 से डबल आएगा, और यहाँ पे जो 30 बनाया 45 बनाया होगा, ये 45 का डबल आएगा 90 डिग्री ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम भी होती है किसी से, ठीक है। तो ये बात समझनी है आपने, तो जितना मैंने अभी क्वेश्चन समझाया था तो आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा। मैंने ये बेटा मेरे पास कुछ भी लाइनें नहीं थी, तो मैंने जो तीनों सब लाइंस का सम है 11 सेंटीमीटर, उसी को मानते हुए एक लाइन मिली पी क्यू, और रफ स्केच के आधार पे ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे इस तरफ आएगा पी की साइड में वाई पॉइंट, यहाँ पे आएगा जेड पॉइंट, और ऊपर आएगा एक्स पॉइंट। जब वाई में 30 डिग्री एंगल बना तो मैं वाई में 30 का हाफ बनाऊंगा, और यहाँ पे पी में वाई का हाफ बनाऊंगा, क्यू में क्या बनाऊंगा मैं आपका 90 का हाफ बनाऊंगा। सो स्टेप नंबर 2, एट point P, at point P, draw an angle, एक एंगल ड्रॉ करना such that, इस तरह से such that यहां पे हम रे लिख सकते हैं इसके लिए, और एक्टिवेट कर रहा हूं मैं, तो यहां हम रे लिख सकते हैं, ड्रॉ रे टू बेटा एंगल लेके ही आती है, ठीक है। एंगल बनाएंगे तभी रे खींच पाएंगे हम, रे मतलब एक लाइन, टेढ़ी लाइन, ड्रॉ अ रे। अब देखो रे बनानी है मैंने कोई, तो मैं मान लेता हूं कि पी वाई रे बना लेते हैं कोई, पी वाई मतलब यहाँ पे पी और वाई रे बना लेंगे हम, उस ऊपर को नाम देंगे वाई रे, पी एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पी एल, सो दैट जो एंगल बन, मान लीजिए तो मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे पी एल लाइन ले ली, ये पी एल रे है मेरे पास, तो इस तरह आनी चाहिए वो कि उसका जो एंगल है वो 30 कितना होना चाहिए, हाफ। तो एंगल एल पी क्यू, सो दैट एंगल एल पी क्यू, बेटा देखो फिर से मिडिल एंगल की बात कर रहा हूं मैं, सो दैट एंगल एल पी क्यू, तो यहाँ जो एंगल बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, हाफ ऑफ 30 डिग्री, वो हाफ ऑफ 30 डिग्री बनना चाहिए, जो भाई यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। सो हाफ ऑफ 30 डिग्री कितना का बेटा 15 डिग्री, तो आपने करना है 15 डिग्री का एंगल बनाना बेसिकली, ठीक है, और रे खींचनी है पी एल, तो 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेटा, जल्दी से यहाँ पे आके लगाइए लाइक दिस, ये बन गया आपके 60 की आर्क। फिर यहाँ पे कंपास की नोट प्लेस करके उतनी ही कंपास को ओपन करते हो यहाँ पे आके लगाइए, और यहाँ पे रखते हो यहाँ पे आके लगाइए, जहां पे भी कटेगा उसको इस पॉइंट से मिलाते हुए ले जाइए। आगे ले जाइए, से दिस इज योर पी एल, पी एल रे मानी थी ना, तो आगे आपकी पी एल रे, और यहाँ पे एंगल बन रहा है आपकी बार 15 डिग्री, ठीक है, एंगल बन रहा है 15 डिग्री। अब सेम मैं पॉइंट क्यू में करूंगा, तो एट पॉइंट क्यू, उस तरफ भी मैं पॉइंट क्यू में एक रे बनाऊंगा, ड्रॉ अ रे, उस तरफ बनाने से क्यू, और मान लो रे आ जाएगी आपकी एम, लेकिन सो दैट इस तरह से कि जो देखो यहाँ पे एम रे आएगी तो एंगल बनेगा एम क्यू पी, एंगल क्या बनेगा एम क्यू पी, जो यहां बनेगा, सो दैट एंगल
एम क्यू पी, फिर से मिडिल एंगल की बात करूं, एंगल लेंथ क्या बनना चाहिए, हाफ ऑफ, यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, जेड, जेड कितना 90 to 90 का हाफ बनना चाहिए, तो कितना आएगा बेटा 45 डिग्री, सो 45 डिग्री, सो बनाते हैं यहाँ पे 45 डिग्री एंगल। बेटा 45 डिग्री का बहुत सिंपल सा है, देखो पहले 90 का बनाना है आपने, यहाँ पे 90 को सभी को आता है बनाना, ठीक है। फिर ये आ गया 90 का, और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का पॉइंट्स में आपने नीडल रखते हुए इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे रखिए उतना ही कन्वीनियंट, जितना यहाँ पे ऊपर उतना रखिए, यहाँ पे आग लगाइए, और यहाँ रखिए, यहाँ पे आग लगाइए, जहां पे कटेगा उस लाइन को मिला दीजिए, और जो लाइन ऊपर जाके मिलेगी उस पॉइंट को नेम दे देना है आपने x, और ये आ गया आपकी रे एम क्यू, ठीक है। और जहां पर मीट कर रहा है वहां पे क्या रहेगा पॉइंट आपका, x आ जाएगा, क्या पॉइंट आ गया आपका x, ठीक है। चेक इट आउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी लाइन है, यहाँ पे आ गई px लाइन और यहाँ पे आ गई qx लाइन। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने उन दोनों एंगल्स का हाफ हाफ साइड पे ड्रॉ किया हुआ, यहाँ पे देखो 45 डिग्री 90 हाफ, यहाँ पे 15 डिग्री 30 का हाफ। अब देखो होगा क्या, ये 50 डिग्री वाले रहेंगे और ये 45 डिग्री लाइन, मैं जब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा बेटा, जब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा, जब ये लाइन इस पी की लाइन में मिलेगी तो ये इस एंगल से डबल एंगल बनाएगी वहां पे, ये बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा, सम विभाजन करूंगा px का, या x भी बोल लो, तो x में कंसीडर रखते हुए कन्वीनियंट रेडियस ओपन करते हुए आंक लगाऊंगा, यहां नोट रखिए, यहां तो लगाइए, यहां नोट रखिए, यहां तो लगाइए, ठीक है। मेरा तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा बेटा, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। से ऐसे आ गया, मिला लो, इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह यहां पे कर दो इस एक्स क्यू लाइन का बाइसेक्टर, उससे यहां न रखिए, आग लगाए, यहां भी आग लगा लो, यहां न रखो, यहां हाथ लगाओ, और से यहां हाथ लगाओ। तो देखो बेटा बेसिकली मेरा ढंग से नहीं बनेगा ना, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ये, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे कटेंगे दोनों साइड से, ठीक है। सो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया लाइंस का, तो हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, किस किस लाइन किया हमने, XP एंड XQ विच इंटरसेक्ट, जो कि कटेगी, इंटरसेक्ट काटेगी, विच इंटरसेक्ट किस लाइन काट रही है, PQ लाइन को, कहां कहां पे, एट, अगर उसको क्या नाम लिखूंगा, यहां पर कौन सा पॉइंट बनना है, YZ, एट Y एंड Z, एट Y एंड Z, ठीक है। सो YZ को काट रहे, तो आपने क्या लिखना है फिफ्थ स्टेप में, ज्वाइन X Y एंड Z, ज्वाइन कर लेना X Y Z को, तो बेटा ऐसे बनेगा, देखो लाइक दिस, लाइक दिस ट्रायंगल। और जब आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये आया होगा आपके पास 30 डिग्री, और ये एंगल आया होगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल बनेगा आपका X Y Z का आपका गिवन एंगल, तो आप इस नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, या यही लिख लो, देयरफॉर ट्रायंगल XYZ इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इजी क्वेश्चन था, ओके। आपने ढंग से समझा होगा तो आपको 101% समझ आ चुका होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाया था मैंने आपको, वो भी आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा, ठीक है। मतलब जो एंगल आपको, जिनकी लाइंस गिवन नहीं हो और उसके लाइंस के सम दिए हो, और उस लाइन में उन एंगल को बनाना हो, तो उन एंगल के हाफ हाफ एंगल दोनों साइड बनाओ, और मिडल में उन हाफ का डबल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड टुडे ऑल्सो।
तो आज हमारा 11 चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ हमारे 5 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। 4 चैप्टर आई थिंक हमने कर लिया हुआ है, 4 नहीं 5th चैप्टर भी हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे इसके साथ ही 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिफ्थ वाला कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल whose base is 12 cm and sum of hypotenuse and other side is 18 cm। देखो बेटा एक ट्रायंगल बोल रहा है, जिस बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ कैसे बनाओगे साइड में। आप देखो पॉइंट में जो भी लेता हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बीसी ले रहा हूं, आप ए भी ले सकते हैं, आपको फिर यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं मैथ में रट्टा नहीं मारना होता है आपने, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी होती है, बस आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए आप उसको कर देंगे। लेकिन आप वही जैसे मैंने यहाँ पे बीसी लिखा हुआ, बीसी पढ़ के चले हुए हैं और यहाँ भी लाएंगे आप रट रट के बीसी बीसी लिखा हुआ है, ए भी बनाएंगे बी भी बनाएंगे, फिर ऐसे याद नहीं करना है। मैथ लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले, ठीक है। एक बार समझ तो बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नेम हमें गिवन नहीं, तो सी हम मान लेंगे उसका नेम होगा एबीसी, ठीक है, उसका नेम होगा एबीसी। तो देखिए बोल रहा है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 12 cm, जिसका बेस है 12 सेंटीमीटर। 1 मिनट, जिसका बेस है 12 सेंटीमीटर। तो बेस कौन सी लेंथ है, जिसमें पूरी फिगर खड़ी होती है, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर बेस। तो मैंने लेट सपोज मैंने बेस को नाम दे दिया बीसी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली ए। तो ये लाइन कौन सी बनेगी, ए बी, ये परपेंडिकुलर है और एसी क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की तिरछी साइड पे परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनाती है बेस के साथ, ठीक है। दिस लाइन इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, नहीं लगता तो लिख लीजिए हाइपोटेनस, बी से बेस, बी से परपेंडिकुलर, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लियर कर लिया बात, मैंने रफ स्केच बना ली, रफ स्केच का ऊपर बना लेना पेंसिल के साथ ही। फिर देखो यहाँ पे गिवन दैट BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक्चुअल में गिवन नहीं है लेकिन हमने एज्यूम करके इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। एंड आपको बोला हुआ है कि सम ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर साइड, हाइपोटेनस एंड अदर साइड का सम कितना आ रहा है आपके पास, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर को सम आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस है आपका AC प्लस अदर साइड है आपके पास AB, तीसरी साइड वही तो होगी, और किसकी बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनाएंगे इसको। देखो बहुत सिंपल है बेटा। अब ये क्वेश्चन सिंपल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक साइड तो गिवन है, बेस तो गिवन है, तो बेस बनाएंगे सबसे पहले हमें दिख रहा है, ठीक है। सो बेस बनाने के लिए यही बनाता हूँ बेस, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। सो राइट डाउन ड्रॉ line segment BC is equal to 12 centimeter. So say this is the line segment BC which is of 12 centimeter. अब at point B, at point B में क्या है बेटा, B में draw an angle of 90 degree, draw an angle of मेजर लिख सकते हैं, एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, जिसका माप कितना हो, मेजर 90। तो बनाइए यहां पे 90 डिग्री एंगल। यहां पे ड्रिल करके, ठीक है। ऊपर जगह आपने इसमें इनफ छोड़नी है, ठीक है। So ये like this, इतना काम सभी ने कर लिया, उतना आपको समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब खास बात है, अब आपको पता है कि इस ट्रायंगल में ऊपर पॉइंट कौन सा बनना है, ए, और आपको ये भी गिवन है कि AC में जब आप AB प्लस करते हैं तो 18 सेंटीमीटर बनता है, अलग अलग नहीं है। तो देखो जहां पे प्लस का साइन आया था, मैंने कहा जहां पे प्लस का साइन आया था, जहां पे जितनी साइड गिवन होती है ना, तो हम अपवर्ड काटते हैं उतनी ही साइड अपवर्ड काटेंगे, लेकिन वो इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं होगा, वो अलग पॉइंट होगा। तो अब ये मैं यहाँ पे 18 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करूंगा, या स्केल 18 सेंटीमीटर अगर आपकी कंपास ओपन नहीं हो रही तो स्केल से मेजर करते हुए आपने यहाँ पे रखो 0 से ऊपर तक 18 तक काटिए, और उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ये B और कट करूंगा BD, जिसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी बेटा,
अब देखो फिर से प्रीवियस क्वेश्चन में चलता हूं, मैंने जहां पे प्लस का साइन था मैंने कहा था कि आपने अपवर्ड काटनी उतनी साइड, और जहां पे माइनस करके यहाँ पे कम साइड आ रही हो और उसमें से आपने ये देखना है कि ऊपर वाली साइड जो है वो छोटी आ रही है तो उसको 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड को काटते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं। अब हमने ये करना है डी को सी के साथ कनेक्ट कर देना है। ये तो आपको पता है कॉन्सेप्ट आप क्या करना है इसके आगे। अब सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, जहां कटता है वो ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ठीक है। सो कट BD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यही हमने थर्ड स्टेप में किया। चेक इट आउट। यहां पे और बिल्कुल ज्वाइन BD। अब ये करेंगे BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्वविभाजन बाइसेक्टर ऑफ लाइन CD। CD के कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट, जी काटेगी इंटरसेक्ट BD लाइन को एट कौन सा पॉइंट आना है A, तो आपने यहां भी A लिखना है, ऐसा नहीं यहां पे कुछ और लिख दिया। और सो AC में को पास रखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सभी को आता है बेटा, ठीक है। लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, मिला दो। जहां पे कटा वहां पे यहां जैसे मतलब कौन सा पॉइंट आ गया आपका A पॉइंट आ गया, A को मिला दो C से और ये बन गया आपकी ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। जब आप AC और AB को प्लस करेंगे तब देखना 18 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो ये कमाल मैं आपको और बताता हूं, ये 18 सेंटीमीटर हमने लाइन क्यों ली, फिर हमने देखो 18 सेंटीमीटर तो हमने लिए क्योंकि हमें पता था कि AB और AC मिलके क्या बनाएंगे, इतनी ही लाइन बनाएंगे। तो AB यहाँ पे है, AC यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे खड़े करूं तो फिर से AD ही बन जाएगी ना। तो बेसिकली मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को तभी किए जब इसकी लाइन जैसे मान लो शैडो यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके हमेशा लाइन यहाँ पे आ जाती है आपकी, ठीक है। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ में लिखेंगे ज्वाइन AC, therefore triangle ABC is the required triangle. So that's all for today। और इसी के साथ आपका 11 चैप्टर फिनिश होता है और हमने यहाँ पे अभी क्या अभी तक आपके 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 12 चैप्टर जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है।